कोई भनक नहीं थी। मतलब जिसके पास आप शिकायत लेके जाते हैं उसी के पैसे लगे हुए हैं। पूरा का पूरा सिस्टम रिग करके रखा हुआ है। मतलब क्या बना दिया इस देश को। अगर सरकार चुप बैठती है तो ये सरकार सबसे बड़ी भ्रष्ट है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। मैं समझता हूं नथिंग शॉर्ट ऑफ जेपीसी। दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि सिस्टम की ऐसी रिगिंग ये अभूतपूर्व है। और इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति जो शक के दायरे में है, अगर वो हमारे तिरंगे का यूज करते हुए बयानबाजी करता है तो ये उचित नहीं है। सेबी चीफ के ऊपर आरोप लगा है। प्रधानमंत्री के ऊपर भी आरोप लगा है ना, उनके मित्र है, उन्हें मदद पहुंचाता है। तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, क्या किया? अब जो सेबी उनके गैर व्यवहार की जांच कर रही है, उनके प्रमुख जो है माधवी बुच, उसके ऊपर आरोप लगा है कि उनकी इन्वेस्टमेंट है अडानी की कंपनी में, और कुछ एविडेंस सामने, तथ्य सामने लाए। तो ये देश और देश की वित्तीय संस्था और वित्तीय संस्था के जो गलत काम हो रहा है उसके ऊपर जो नज़र रखती है, वो संस्थाएं, वो यंत्रणाएं किस प्रकार से काम कर रही है और किस प्रकार से भ्रष्ट हो रही है, ये सामने आने के बाद भी अगर सरकार चुप बैठती है तो ये सरकार सबसे बड़ी भ्रष्ट है। क्योंकि इसने सारी परत उघेर के रख दी है। इसलिए इसको मैं समझता हूं कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा करके कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं, हम इसको नहीं मानते हैं, उससे बात नहीं बनेगी। और मैं समझ रहा हूं कि आज के सुबह का अखबार माननीय न्यायाधीशों ने भी पढ़ा होगा और सबके रोंगटे खड़े हो गए होंगे कि हो क्या रहा है। क्योंकि ये ओपन एंड शट केस की तरह लग रहा है। कैसे चिट्ठियां लिखी गई, कैसे एसेट्स ट्रांसफर किए गए, सब कुछ। सर, उन्होंने कहा है कि कैरेक्टर असैसिन करने की कोशिश की जा रही है और ये पूरा मामला बेसलेस है। नहीं, उनके कह देने से हो जाएगा। मतलब तब तो फिर आप ये मान के चलिए कि देश में जिस पर कोई भी आरोप लगे उसने कह दिया वो मान लो। ये इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं सिस्टम तक बहुत गहरी पहुंच है इन लोगों की। इन्होंने रिग करके रखा हुआ है हमारी आर्थिक प्रणाली को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को, और ये रिगिंग देश को महंगा पड़ रहा है। व्यक्ति क्या है भाई, आप हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन सिस्टम की रिगिंग ये सब के लिए मैं समझता हूं चिंता का विषय।